एक तरफ भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक देशों में इसका विरोध भी हो रहा है। आज हम आपको ईरान से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां महिलाएं हिजाब के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान की महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर निकल रही हैं और हिजाब से आज़ादी की मांग कर रही हैं। ईरान की गिनती उन देशों में होती है जहां हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। हालांकि ईरान की महिलाओं ने 12 जुलाई को देश भर में इसके खिलाफ एक अभियान चलाया और बिना हिजाब के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका विरोध भी किया। इसके अलावा ईरान में पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर #NoToHijab भी ट्रेंड कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिलाओं ने हिजाब का विरोध करने के लिए 12 जुलाई का दिन चुना, जिस दिन को ईरान हिजाब और शुद्धता के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और इस दौरान सरकारी संस्थानों और एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया जाता है। लेकिन ईरान की महिलाओं ने अब तय किया है कि वो इस कट्टरता के सामने झुकेंगी नहीं, यानी वो उसके सामने खड़ी होंगी, उससे लड़ेंगी। خانمه به زور میگه شال کن سرت. آخه چرا باید شال بزنیم ها؟ یکی به داد ما برسه آخه. دقیقاً آفرین. مردم میگن آفرین، خانمه میگه بذار. یه چیز زوریه به خدا. صبح چهارشنبهتون بخیر. سلام مسیح جون، اینجا اصفهانه. چهارشنبه کرمانشاه. اینجا رامسره. من از ساغر. ما در تهران هستیم، مشغول پیاده روی بدون حجاب. مسیح اینو فقط به خاطر تو گرفتم، میخوام ببینم کی به من تحقیر میکنه. اینجا ایرانه. چرا آدم رو تحقیر میکنین؟ چرا به شخصیت آدم توهین میکنین؟ چرا تو حق انتخاب آدم دخالت میکنین؟ خب بردهداری هم یه روز قانون بود. چرا به قانون بد نباید احترام گذاشت؟ قانونی که شأن انسانیت آدم زیر پا بذاره قانون نیست. قانونی که آدم رو تحقیر کنه، انسانیت آدم رو له کنه قانون. تو سرت کن کثافت. به تو ربطی نداره. به تو ربطی نداره. عادتتون شده. خب ببخشید. درست کن. الان باید چی زنی؟ باید چی زنی؟ کسا اجازه درست کن، ما شهید دادیم. اجازه درست کنه. باری کلا آقا شما سعی کن با 4 تا موی یه خانم تحریک نشی. شما سعی کن نگاه نکنی با 4 تا تار مو تحریک نشی. شما اگه با 4 تا مو تحریک میشی بهتره بری جلو خودت نگه داری. جای خدا نیستی. بیا بالا خانم جمعش کن دیگه، کسی به این حرفا گوش نمیده. یاسمن رو گرفتن، مژگان صدا شد. فرشته رو گرفتن، من بابا صدای فرشتم. من رو هم دستگیر کنید. سلام مسیح جون، امروز 21 تیر همونجوری به قولمون وفا کردیم و روسری ها رو در بردیم. امیدوارم همه به وعدهشون وفا کنن و امروز بدون روسری و مقنعه برن بیرون. جان این همسر دوستم هستش، دوستم موهاشو باز کرد. आज भले ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन वहाँ हमेशा से ऐसा नहीं था। और इन तस्वीरों को क्या आप हिंदुस्तान में अभी कल्पना करके देख सकते हैं। वर्ष 1936 में ईरान के किंग रजा शाह पहलवी ने बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इससे पहले ही ईरान के कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लग चुकी थी और साल 1979 में से पहले ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पश्चिमी पोशाकों में नजर भी आती थी।
और उस समय की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हमने बहुत रिसर्च के बाद इन तस्वीरों को भी निकाला है, जब ईरान में महिलाएं जींस, स्कर्ट और टी शर्ट्स पहनती थी और उन्हें इसकी पूरी आज़ादी थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। हालांकि इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमेशा इसका विरोध किया। उन्होंने इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया कि महिलाओं को अपना पहनावा चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि साल 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान की कुछ महिलाएं उस समय के किंग का विरोध करने के लिए हिजाब पहनती थी, यानी यह हिजाब वहां किंग के विरोध का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस दौरान इन महिलाओं ने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यही हिजाब उन पर थोप दिया जाएगा और इसे लेकर कड़े नियम भी बना दिए जाएंगे। 1983 में ईरान में नया कानून आया जिसके तहत हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। आज अगर कोई महिला इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसे कोड़े मारने की सजा दी जा सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान की महिलाएं आज बेखौफ होकर हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं और आज हम इन महिलाओं के साहस को सलाम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आज आपको भारत की स्थिति भी समझनी चाहिए। एक तरफ भारत है जहां कर्नाटक राज्य में बहुत सारी मुस्लिम छात्राएं स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई हैं और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है और वो पहले हिजाब और फिर किताब के सिद्धांत को मानती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो एक इस्लामिक देश है जहां हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन वहां की महिलाएं निडर होकर इसका विरोध कर रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कैसे पीछे जा रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है जबकि एक इस्लामिक देश में इसका विरोध हो रहा है। वैसे आज आपको हिजाब से जुड़ा सही इतिहास भी जान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का सीधे तौर पर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि तर्क अपने अपने हैं, लोगों के अपने अपने मत हैं और इनकी जगह खिमर और जवाब जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से है। हालांकि कुछ लोग इस बात को गलत भी मानते हैं और ये भी कहा जाता है कि कुरान में हिजाब का कुछ जगह उल्लेख है। इसके अलावा कुरान में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिवाब धारण करती थी, लेकिन कुरान में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। दूसरी बात, कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का ना पहने तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। यानी जो ये बात कही जाती है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के पालन की सच्ची भावना है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है। एक और बात, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अरब और मध्य पूर्व के देशों में हिजाब और बुर्का के पहनावे का चलन काफ़ी लोकप्रिय था। यानी ये पहनावा इस्लाम धर्म ने दुनिया को नहीं दिया, बल्कि ये पहनावा इस्लाम धर्म को अरब और मध्य पूर्व के देशों की सांस्कृतिक पहचान से मिला। लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया कि अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्का पहनेंगी तभी उन्हें सच्चे मुसलमान के तौर पर माना जाएगा। और आज इसी बात को आपको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है।